बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पोटैटो स्नैक की रेसिपी। और ये आलू के ज़बरदस्त से स्नैक्स आप सबको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। फ्राइज़ से भी ज़्यादा इनका जो टेस्ट है बहुत मज़े का था और सिंपल हमने इसे 2 से 3 चीज़ों से बनाया है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप इसके लुक चेक करें कि कितने मज़े के बने हैं ये स्नैक्स, और बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए थे और इसे मैंने छीलते हुए नहीं दिखाया। सिंपल यहाँ पे देखें इसको हमने छील लिया था और इसका बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे आलू भी उबल चुके थे, तो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आपने अच्छे से इसको बॉयल करना है। तो यहाँ पर आलू ठंडे करने के बाद अब हम इसको ग्रेटर की मदद से इसको कद्दूकश कर लेंगे। और ये इसलिए करना ज़रूरी है, आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैश में थोड़ी सी गांठ या आलू के रह जाते हैं कि थोड़े से आलू साबुत रह जाते हैं। तो इससे ये होगा कि एक स्मूथली सा एक पेस्ट सा बन जाएगा आलू का। तो बस इसी से कोशिश कीजिए। और यहाँ पे देखें आलू कितने स्मूथ हमारे ग्रेट हुए हैं। बस अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस बहुत थोड़ी सी चीज़ें जानी है इसमें। सबसे पहले तो हम नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नमक यूज़ करना है यहाँ पे। इसके बाद दूसरा मसाला यहाँ पे चिली फ्लेक्स जाएगा, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी मैंने आधा चम्मच के करीब लिया था। ये डालने के बाद साथ ही हम काली मिर्च दरदरी सी मोटी कुटी हुई ये ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, वरना वो ब्लैक की तरफ चले जाएगा। तो दरदरा से काली मिर्चें ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े वाले चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए थे, ये ऐड किया। बस मसाले हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। अब आपने इसकी डो लगा लेनी है और आपने यहाँ पे डो थोड़ी सी सख्त रखनी है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे आपकी डो नरम है या हाथ में चिपक रही है तो आप कॉर्नफ्लोर का इजाफा कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपकी डो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे देखें कि बिल्कुल सख्त टाइट सी हमने डो लगा ली थी। और अब इसको आपने बेल लेना है। या तो अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो वो नीचे रख के उसके साथ आप बेल दीजिएगा रोलर की मदद से। तो लाइक मैंने बगैर उसके बेकिंग पेपर के किया था, सिंपल शेल्फ के ऊपर मैं कर रही थी। तो यहाँ पे इसको बेलने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे अच्छे से आपने बेल लेना है। जितनी लंबाई रखनी है उतना आपने कर लेना है। अगर आप कम लंबाई रखना चाहते हैं तो आप इतना ना बेलिएगा इसे। तो यहाँ पे हमारा बेलना कंप्लीट हो चुका था। तो इसका रफली पार्ट हम अलग कर लेंगे। हमें सिर्फ स्क्वायर इसका यानी कि चौरस हिस्सा चाहिए। तो आपने ये जो साइड वाले रफ है ये भी वेस्ट नहीं करने, इसको बाद में हम यूज़ कर लेंगे। तो आगे और ये ऊपर और नीचे वाला भी इसको रफली पार्ट इसका हटा देंगे। और इसके बाद आपने सिंपल इसके स्ट्रिप्स काट के इसको थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है, वरना आपकी स्ट्रिप्स अच्छी नहीं फ्राइज़ बनेंगी और हाथों में भी बहुत ज़्यादा चिपकेगा। तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने गलत बताया। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा, इसको यहाँ पे स्ट्रिप्स काटने के बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे लगभग आधे घंटे के लिए। और रेफ्रिजरेटर में रखना है तो बस 15 मिनट काफ़ी है। तो यहाँ पे फ्राइज़ बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे थे तो मैंने यहाँ पे इसको डबल कटिंग कर ली थी। अगर आप चाहें तो लंबी स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं। बस यहाँ पे सिंपल मैंने कटिंग करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। उससे बहुत अच्छा सेट हो जाता है कि आपको कोई मसला नहीं होगा इसको उठाने में। तो इसको सिंपल आपने एक प्लेट में सेट करने के बाद मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में आधे घंटे। और अब हमने ऑयल आपने बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं रखना कि गर्म डालते साथ ही ब्राउन की तरफ चले जाए। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गर्म होना रख के तो बस जब फ्रिज में मैंने निकाल लिया था और अब इसे एक एक करके मैं डाल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत इसको बनाना इजी। आपने देखा मसाले सिर्फ 3 अदद गए थे इसके अंदर, और कॉर्नफ्लावर इसके अंदर मेन काम उसने करना कि बाइंडिंग का वो काम कर रहा है। और फ्रिज ने भी मेन काम उसका भी था कि आप आधे घंटे के लिए रखेंगे तो फिर ही आपकी ये जो है फ्राई सेट होगी। बस यहाँ पे हमने अपना पूर डाल दिया था। अब इसको हल्के हाथों से आपने पलट लेना है। अगर तो ये अच्छा सा कलर इसका आ गया नीचे से गोल्डन कलर, तो ये आपकी रेडी हो जाएगी। और ये ज़्यादा देर भी नहीं लेते, 2 से 3 मिनट में आपकी जो फ्राइज़ है अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे देखें, हालांकि बीच में मैंने कट भी लगा दिया तो फिर भी कितनी लंबी फ्राइज़ बनी है। अगर आप लंबा भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ गया था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का अंदर कच्चा टेस्ट ना रह जाए इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डार्क की तरफ ले गई थी। आप चाहें तो लाइट कलर भी ला सकते हैं। कुछ पूर मैंने ऐसे कर लिए थे कि डार्क की तरफ फ्राई किए थे और कुछ यहाँ पर लाइट वाले भी किए हुए। यहाँ पर देखें डार्क नीचे हैं, लाइट वाले अब ऊपर रख दिए थे। साथ ही हम दूसरे पूर भी निकाल लेंगे
और माशाल्लाह से देखें रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी थी। इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद आती है तो अपना अपना फ़ीडबैक लाज़मी मेरे साथ शेयर करना है। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।